हेलो प्यारे विद्यार्थी मित्रगण, बालक एवं बालिकाएं कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं संधि को लेकर के। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उसमें 2 नंबर का संधि पूछा ही पूछा जाता है, और इस वीडियो में आपको देखने के बाद और कहीं अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम आपको 2 नंबर एकदम बोर्ड के एग्ज़ाम में सिखा देंगे कैसे करना है, और इसमें से 2 नंबर आना ही आना है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा देखिए। एक बार फिर से हिंदी वीर यूट्यूब चैनल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर बने हैं, आए हुए हैं, तो हिंदी वीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अगला वीडियो आप डाला जाए वो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को ज़ाया किए हुए, बर्बाद किए हुए। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, यूपी बोर्ड कक्षा 10, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संधि के विषय में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि का मतलब क्या होता है? सम और धी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। संधि शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। क्या बना है? सम और धी। सम और धी मिल जाता है तो क्या बन जाता है? संधि बन जाता है। क्योंकि ये जो माँ है ये आधा माँ है। कैसा माँ है? आधा। और ये माँ संधि के अनुसार परिवर्तित होकर किसमें बदल जाता है? अन की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सा आधा माँ, माँ परिवर्तित हो गया ना में धा, तो मिल करके क्या बन गया? ये सा माँ और धी मिल करके क्या बन गया? समधि, यानी संधि। संधि का शुद्ध नाम है संधि। संधि का अर्थ ही होता है मिलना। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा आप ऐसे डाल दीजिएगा, 2 समीपवर्ती वर्ण, वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं, यहाँ अन की मात्रा रहेगा, ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या हमने आपको बताया कि 2 समीपवर्ती, समीपवर्ती का मतलब क्या होता है अभी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि ये देखो लिखा है, पुस्तक लिखा है और आलय लिखा है। क्या लिखा हुआ है? पुस्तक लिखा है और आलय लिखा हुआ है। समीपवर्ती वर्ण का अर्थ समझा रहे हैं आपको। तो देखिए ये का इसमें है और ये है आ, ये दोनों पास में हैं, तो ये हुए क्या? समीपवर्ती। क्या हुए? समीपवर्ती, यानी पास में। परस्पर माने होता है एक दूसरे से, मेल माने जब मिल जाते हैं और उससे जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी पास में समीपवर्ती जो 2 वर्ण होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, अब परस्पर जब आपस में मिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है आपको ये का, ये जो का है इसमें का में स्वर मिला हुआ है। कौन सा स्वर मिला हुआ है? छोटा आ। और देखिए ये बड़ा आ ही है, यानी ये और ये बड़ा आ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाता है। परिवर्तन हो गया। पहले ये और ये पास में आए, ये कहाँ से आया? ये का से आया, क्योंकि का क्या है? एक व्यंजन है, और का व्यंजन यानी ऐसे आधा रहता है व्यंजन। जब स्वर मिलता है, जब स्वर इसमें आ मिलता है, क्या मिलता है? छोटा आ। यानी देखिए जैसे ये है, पहले ये का आधा रहेगा, जब इसमें मिलेगा छोटा आ तो पूरा बनेगा ये का। इसलिए आपको यह दिखाई दे रहा है का, इसमें है क्या? स्वर आ। क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। समझ गए ना? व्यंजन उसे कहते ही हैं, बोला तो जा सकता है लेकिन व्यंजन कहते उसे हैं जो स्वर की सहायता से, स्वर की मदद से, स्वर की हेल्प से होता है। तो देखिए परिवर्तन कहाँ दिख रहा है? ये का समीपवर्ती है बड़ा, तो देखिए ये बड़ा की मात्रा इसमें लग गई का में। इधर वाला पुस्तक है ही है, इधर पुस्तक है, इधर ला आ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुस्तकालय में ध्यान से देख लीजिए,
जैसे ये बना हुआ है पुस्तक, ये देखो ये यहाँ तक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और यहाँ पे ला और या, ला और या, ला और या रखे हुए हैं, पुस्त लिखा हुआ है, यहीं पर क्या आ गया है बड़ा का, तो क्या बन गया है पुस्तकालय। समझ में बात। इसी प्रकार से देखो एक उदाहरण और समझ लेते हैं, जैसे कवि, तो कवि में छोटी ई है स्वर, क्या है छोटी ई, और यहाँ पे क्या है बड़ी है। जब छोटी बड़ी मिल गया तो बड़ी बन गया, तो इसीलिए देखो यहाँ पे दिख रहा है बड़ी की मात्रा, ये देखो बन गया, परिवर्तन हो गया, संधि हो गई। दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अच्छी क्लास रहे। 2 नंबर अगर पढ़ लिए यहाँ से ना, 2 नंबर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। भानु जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे है छोटा ऊ ये, और यहाँ पर देखो भी है छोटा ऊ, छोटा ऊ मिल गया, छोटा ऊ मिल गया, तो क्या बन गया बड़ा ऊ बन गया। तो देखिए ना है ना में बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, भानुदय हो गया। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए संधि के भेद कितने होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी साथीगण, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। हमें तीनों संधियों के विषय में नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल स्वर संधि के विषय में पढ़ना है। किसके विषय पढ़ना है? स्वर संधि के। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने 5 भेद होते हैं स्वर संधि के? देखो एक तो होता है दीर्घ स्वर संधि, कितना होता है? दीर्घ संधि होता है, यण संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, और एक और होता है 5वें नंबर पर आयादी संधि होती है। कौन संधि होती है? आयादी स्वर संधि होती है। यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं बच्चे? प्यारे विद्यार्थी 5 भेद होते हैं। और हमें बोर्ड की एग्जाम के कक्षा 10 के सिलेबस में ही दिया गया है कि स्वर संधि को पढ़ना है, और स्वर संधि के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है नीचे हम बता रहे हैं आपको। देखो दिखा गया है, लेकिन है 3 संधि, लेकिन हमें पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी जो यूपी बोर्ड ने सिलेबस निर्धारित किया गया है, स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ना है, केवल वृद्धि संधि को पढ़ना है और यण संधि को पढ़ना है। यानी स्वर संधि में केवल 2 संधि हमें पढ़ना है, 2 संधि पढ़ लिए 2 नंबर मिल गया, है ना बात पते की। और कुछ भी नहीं पढ़ना है, न तो आपको व्यंजन पढ़ना है, न विसर्ग पढ़ना है, और ना ही जो स्वर संधि के अंतर्गत और 3 भेद है वो भी पढ़ना नहीं है। चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे भैया? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। वृद्धि का मतलब देखो क्या होता है, जब क्या आ जाए, छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, के बाद या तो ए आए या तो आए आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है और अ हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना लीजिए। 1 पन्ने की नोट है, नोट्स बना लीजिए, 2 नंबर मिलेगा आपको। क्या लिखना है? जब छोटा आ है या आ जाए बड़ा आ जाए, ठीक, उसके बाद क्या आ जाए, या तो ए आए या तो आए आए, तो ओ होता है और क्या होता है? औ होता है। कैसे? हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, समझ गए ना? अगर ए आ जाए, आए आ जाए, यानी इन दोनों में से कोई एक आ जाए और इन दोनों में से केवल एक आ जाए, चाहे बड़ा आ जाए और चाहे छोटा आ जाए। समझ रहे बात? 2 भाग होते हैं संधि में, एक इधर वाला, एक इधर वाले में। इधर वाले में क्या आ जाए? इन दोनों में से एक आ जाए, और इधर वाले में से एक आ जाए, तो बनेगा क्या? आए। समझे बात को? दूसरा क्या है? छोटा आए या बड़ा आए और दूसरी तरफ क्या आ जाए? ओ या औ आए, तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है। बहुत आसान है। अभी आप समझ में नहीं आ रहा होगा अगर हल्का फुल्का, तो अभी बता देंगे, एक लाइन में समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण लेते हैं,
जैसे एक और एक। अब देखिए एक ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक लिखा हुआ है। ए और का, ये का में क्या है? छोटा आ है। का में छोटा क्या है? आ है। और क्या है? देखिए यहाँ पर ए है ही है, यानी छोटा आ और ए मिल गया तो क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। फिर से समझ लीजिए, जैसे एक है, जैसे एक का में छोटा आ, का में छोटा आ, यहाँ पे ए है ही है, तो आ और ए मिलकर के बनता क्या है मेरे सोना बाबू, मेरे प्यारे विद्यार्थी? आय बनता है। क्या बनता है? आय। देखो एक और एक मिलकर के क्या बनेगा? एक का एक बनेगा। समझ गए? तथा इसमें क्या है? बड़ा आ है। इसमें क्या है? बड़ा आ है। इसमें ए है तो मिलकर क्या बन गया? तथैव। समझ गए बात? अगला, इसमें मत और एक मतैक, तथ धन आयक तथैक, महाधन ओज महोज, दंत धन ओष्ट दंतौष्ट, महाधन औषध महोषध। अब हम आपको बताते हैं कि पहचान क्या है। वृद्धि संधि कभी आप नहीं भूलोगे, कहीं पर बीच के अक्षर में आपको आय की मात्रा दिख जाए, या आप सीधा देखो ऐसे, बीच के मात्रा में आय की मात्रा जब लगी होगी और बीच में जब आओ की मात्रा लगी होगी किसी भी शब्द में, वहां पर वृद्धि संधि होना ही है ना, है 100% होना है। समझ गए होंगे उम्मीद है। आय की मात्रा आ जाए और आओ की मात्रा आ जाए तो समझ लेना वृद्धि संधि है। फिर से सुनो, काहे की मात्रा आ जाए, आई की मात्रा आ जाए और औ की मात्रा आ जाए तो समझ लीजिए कौन संधि है? वृद्धि संधि। हम आपको उदाहरण भी दिखा देते हैं, बहुत सारे हैं। देखो एक और एक, देखो यहाँ छोटा, यहाँ ए, क्या बन गया? आय, एकाएक। समझ गए? उसके बाद देखिए महाधन ऐश्वर, यहाँ आ ए, यहाँ महेश्वर। सब में देखो मात्रा लगी है, सब में लगी है। तथा धन एव तथैव, तद धन ओजा तदौजा, महाधन ओजा महोजा, तथा धन एव महोत्सव। इसको आप इसके साथ ले लीजिए। सब में देखिए लगी आय की मात्रा, आय की मात्रा, आओ की मात्रा, आओ की मात्रा, आओ की मात्रा, कोई नियम नहीं, केवल याद रखो आय की मात्रा, आओ की मात्रा, कौन संधि? वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। समझ गए? सब पूरा देखिए, सब में लगी है। इसमें भी देखिए आओ की मात्रा, आओ की मात्रा, आय की मात्रा, सब इसमें आय की मात्रा, आय की मात्रा, आय की मात्रा, आओ की मात्रा, आय की मात्रा, आओ की मात्रा, सब लगी हुई है। अब समझ गए होंगे उम्मीद है। अब यण संधि हम पढ़ेंगे। कौन संधि पढ़ेंगे? यण संधि। यण संधि जब छोटी और बड़ी या छोटा हो या बड़ा हो अथवा ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए। भिन्न का मतलब इन दोनों में से एक नहीं आना चाहिए, इन दोनों में से नहीं आना चाहिए, इन दोनों आना चाहिए, लेकिन इधर साइड में आना चाहिए, लेकिन इधर साइड में भिन्न होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आ जाए छोटी या बड़ी, ये पहले भी आ सकता है, बड़ी पहले भी आ सकता है, छोटी बाद में भी। विजाति का मतलब इनसे मिलता जुलता ना आए, तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, विजाति माने भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर या हो जाता है। छोटा हो या बड़ा हो के बाद कोई विजाति स्वर यानी भिन्न स्वर आए तो वाह हो जाता है। ऋषि, ऋषि के बाद जब विपरीत स्वर आए तो वहाँ पर रा हो जाता है, तो क्या हो जाता है वहाँ पर? उदाहरण देख लीजिए, अभी इसको भी हम बता देंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ा, ये भिन्न है। यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर क्या है? छोटी है, और यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है। विजाति है ना, देखो ये बिरादर का नहीं है, दूसरे घर का आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? या बन गया है। क्या बन गया है? या बन गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ छोटी, इस वाले में क्या है? पहले छोटी आया है, फिर यहाँ का आया भिन्न स्वर आया है बड़ाऊ। क्या मिल रहा है? इसके तो दो ही परिवार के हैं, छोटी या बड़ी, तो ई और ऊ के जगह पर क्या बन गया है? देखो यहाँ पे या बन गया है। इसी प्रकार से प्रति, छोटी ए, प्रत्येक, अनुधन अय, अन्वय, सु और धन आगत, स्वागत, मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा,
इसी प्रकार से आदि। समझ गए बात को। अब और थोड़ा सा उदाहरण हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं कैसे पहचानना है। देखिए यहाँ पर है छोटी और बड़ा, तो क्या बन गया इत्यादि। छोटी बड़ा बनकर क्या बन गया इत्यादि बन गया। पित्र है रा से बड़ा रा बन गया पित्रादेश, ये बन गया ये। भानु धनंतरः मनवंतरः। मातृधनाज्ञा मात्राज्ञा। मधुधन अरि मध्वरि। दधिधन आनय दानालय। दधिधन आनय दध्यनय। इति धन उक्ताः इत्युक्ताः। पित्राकृति पित्राकीति। पितृधन उत्तरम प्रत्युत्तरम। अतिधन अत्याचारः अत्याचारः। अतिधन अंताः अनियंताः। प्रतिधन एक प्रत्येकाः। ये तमाम प्रकार के उदाहरण हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में से एक आ जाएगा। तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। अब हम आपको बताते हैं यण संधि की क्या पहचान होती है। यण संधि में या आएगा, क्या आएगा बीच में या आएगा, वा आएगा और क्या आएगा रा आएगा। क्या आएगा रा आएगा। ये तीनों बात याद रखिए, समझ गए। बीच में आपको दिखाई देगी त्रा, क्यों? क्योंकि त्रा बनेगा कैसे, बिना ता और रा के मिलकर के नहीं बन सकता है, इसलिए क्या दिखाई देगा त्रा दिखाई देगा। तो आप ये बीच अक्षर में कहीं पर त्रा दिख जाए, जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है ये मात्राज्ञा, तो इसमें त्रा आ गया है। क्या आ गया है त्रा। और त्रा बना कैसे है, ता और रा से मिलकर के बना है, समझ गए। आ रहा है रा, इसमें ता भी है और रा भी है। त्रा त्रिशूल में त्रा में ये जो बना हुआ है इसमें ता भी है और रा भी है आधा आधा, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है मात्राज्ञा। क्या दिख रहा है मात्राज्ञा। भाषणांशाः, समझ गए ना। ये देखो त्रा दिख रहा है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि या रा, समझ गए, और वाह, यही शब्द आएंगे बीच में तो कौन संधि हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। कौन संधि आ जाएगी यण। दो बातें याद रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कौन से रिपीट कर देते हैं, देखो हमने बताया ओ की मात्रा औ की मात्रा सॉरी औ की मात्रा और आई की मात्रा, ये कहीं पर दिखाई दे बीच में तो कौन संधि है वृद्धि संधि है, कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या बताए कि या दिखाई दे दे, वा दिखाई दे बीच में, बीच अक्षर को मतलब होता है जैसे ये बीच में है, और क्या दिखाई दे रा, तो आप समझ देना यण संधि। या यण का मतलब ही समझ लेना, यण जैसे नाम से है या और अड़ा, यण तो या और वा और रा, ये शब्द रहेंगे यण संधि। और आय की मात्रा और औ की मात्रा रहेगी तो कौन संधि वृद्धि संधि। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना केवल पढ़ लीजिए आप, 2 नंबर आपका फिक्स है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी मेरे जो मित्रगण मेरे YouTube को देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे साथी जो देखते हैं या देखते होंगे या देखेंगे, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नमस्ते।